सुप्रभात छात्रों, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी में व्याकरण इस विभाग में प्रत्यय सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? प्रत्यय। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग देखा था, अभी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय। तो चलिए हम और आप लोग देखते हैं प्रत्यय। तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रत्यय की। शब्द या अक्षर शब्दों के अंत में जुड़कर, शब्द या अक्षर के शब्दों में अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे होता क्या है कि शब्द या अक्षर इसके अंत में जोड़ा जाता है। जैसे उपसर्ग शब्द के पहले आता है, वैसे जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से व्याख्या सुनिए, ठीक से सुनिए। शब्द या अक्षर शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अभी उदाहरण के तौर पे उसे देखेंगे। पहले यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, एक शब्द लिया, जैसे कि खेलना। एक शब्द क्या है? मैंने खेलना, ये एक क्रिया है। खेलना एक क्या है? क्रिया है। ये क्रिया कहलाती है, खेलना। अभी उसके बाद में, खेलना के बाद में हम लोग उसे एक प्रत्यय लगा देंगे, आड़ी। आड़ी, आड़ी क्या लगा दिया? यहाँ पे हम लोगों ने उसे प्रत्यय लगा दिया, आड़ी। ये क्या है? प्रत्यय। ये क्या लगा दिया? हम लोगों ने उसे प्रत्यय लगा दिया, आड़ी। खेलना, आड़ी। इसका अर्थ, यह शब्द क्या होगा? इसका शब्द होगा यहाँ पे खिलाड़ी। क्या होगा शब्द? खिलाड़ी। खिलाड़ी। ये शब्द कौन सा तैयार हो गया? ये हो गई संज्ञा। जितने उदाहरण से हम लोग देखेंगे उतने आपके अच्छी समझ में आएगा। खेलना क्रिया है, इसे हम लोगों ने प्रत्यय क्या लगा दिया? आड़ी। तो हमारा शब्द परिवर्तन क्या हो गया? खेलना शब्द से परिवर्तित हो गया खिलाड़ी। खेलना एक क्रिया है, हमारा शब्द तैयार हो गया खिलाड़ी। वो है क्या है? एक संज्ञा है। खिलाड़ी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? खिलाड़ी। जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगी खिलाड़ी। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं उसके। जैसे सुंदर। सुंदर एक विशेषण है। सुंदर क्या है? एक विशेषण। उसको अगर ता प्रत्यय लगा दिया जाए, सुंदर प्रत्यय विशेषण को ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो उसका शब्द होता है सुंदरता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है, सुंदरता है कि नहीं? ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और उदाहरण देखिए। भारत एक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसे ईय प्रत्यय लगा दिया जाए, ईय प्रत्यय लगाया तो हो गया शब्द परिवर्तन। क्या हो गया? भारतीय, जो कि एक विशेषण है। यानी हम लोग यहाँ पे संज्ञा को प्रत्यय लगाया तो उसका विशेषण रूपांतरित हो गया, यानी शब्द का परिवर्तन हो गया। जैसे हम लोगों ने व्याख्या में देखा था। व्याख्या में क्या देखा था कि शब्द या अक्षर के अंत में जुड़कर, यहाँ पे शब्द या अक्षर के अंत में जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? अंत में क्या जुड़ रहा है? अंत में जुड़ रहा है। ये शब्द के अंत में जुड़ रहा है तो उसका अर्थ परिवर्तन या इसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ और उदाहरण देखेंगे ताकि आपकी अच्छी समझ में आ जाए। यहाँ पे भारत संज्ञा, ये प्रत्यय लगाया, भारतीय विशेषण हो गए। उसके बाद क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। क्रोध हम देख नहीं सकते, लेकिन नहीं, क्रोधित थोड़ा ठीक है, समझ में आता है, लेकिन क्रोध को हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। इत लगा दिया प्रत्यय, क्रोध को इत प्रत्यय लगा दिया तो हो गया क्रोधित, एक विशेषण हो गया। क्रोधित क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। उसके बाद मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, उसे त्व लगा दिया प्रत्यय, उसे प्रत्यय त्व लगा दिया तो हो गया मनुष्यत्व, एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्यत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये प्रत्यय मतलब क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रत्यय आपके समझ में आ गए। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो चलिए पहले देखते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय मतलब क्या होता है, उसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं।
क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। ध्यान रखिए, जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं, क्रियाओं के अंत में जोड़े, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया होगी, जैसे चलना, खाना, पीना, खेलना, ये सभी क्रियाओं के बाद में अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कृदंत प्रत्यय के। उदाहरण इस प्रकार है, ये क्रियाएं कुछ यहाँ पे मैंने ली है, उड़ना, भटकना, घबराना, गाना। ठीक है, उसके अंत में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगने से क्या शब्द परिवर्तन होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कृदंत प्रत्यय, उड़ना, प्रत्यय लगा दिया आन, हो गया शब्द उड़ान, है कि नहीं? उड़ान हौसलों से होती है कि नहीं? उड़ान। भटकना, हम लोगों ने प्रत्यय लगा दिया आओ, भटकाओ। ठीक है, उसके बाद घबराना, घबराना, ये क्या है? क्रिया है घबराना। उसके बाद हम लोगों ने आहट लगा दिया उसके आगे, घबराना, आहट प्रत्यय लगा दिया, घबराहट शब्द तैयार हो गया। ठीक है, गाना एक क्रिया है, वाला हम लोगों ने प्रत्यय लगा दिया, गाने वाला, ये नया शब्द यहाँ पे तैयार हो गया, संज्ञा हो गई। उसके बाद यहाँ आन, आव, आई, आवट और वाला कृदंत प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय कौन सा आएगा? कृदंत प्रत्यय। जैसे हम लोगों ने व्याख्यान में देखा था कि जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और ये कुछ उसके उदाहरण आपके सामने रखे। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्यय का पहला प्रकार हम लोगों ने सीख लिया, अभी प्रत्यय के दूसरे प्रकार की ओर हम लोग चलते हैं, वो है तद्धित प्रत्यय। अभी तद्धित प्रत्यय मतलब क्या? आइए चलिए उसकी व्याख्या प्रथम देख लेते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, वापिस एक बार सुनिए व्याख्या इसकी। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं, जो पहला प्रत्यय का प्रकार हम लोगों ने देखा, वो क्रिया के बाद में जोड़ा जाता है कि नहीं? लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है ये प्रत्यय, इसलिए कहा जाता है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे बदलाव आता है शब्दों में, इस प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय पहला उदाहरण है मानव। मानव एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा मानव, उसको अगर हम लोगों ने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाता है शब्द? मानवता शब्द हो जाता है। ठीक है, अपना, अपना, यहाँ पे उसको अगर त्व प्रत्यय लगा दिया जाए तो होता है अपनत्व, अपनत्व। उसके बाद चतुर, चतुर को अगर हम लोगों ने आई, ये क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया तो हो जाती है चतुराई, है कि नहीं? चतुराई। उसके बाद सुंदर, सुंदर शब्दों को यह लगा दिया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? शब्द बदल जाता है, यहाँ पे अर्थ बदल सौंदर्य, सुंदर, यहाँ पे प्रत्यय लगा दिया यह सौंदर्य। ठीक है, और एक देखिए बच्चा, उसको अगर पन लगा दिया हम लोगों ने प्रत्यय तो हो जाता है बचपन। ठीक है, वापिस एक बार देख लीजिए, मानव, ता प्रत्यय लगाया मानवता, अपना, तो प्रत्यय लगा दिया अपनत्व, चतुर, आई प्रत्यय लगा दिया चतुराई, सुंदर, यह प्रत्यय लगा दिया सौंदर्य, बच्चा, पन प्रत्यय लगा दिया बचपन। यहाँ पर ता, त्व, आई, य और पन तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, यानी प्रत्यय का कौन सा प्रकार में आते हैं? तद्धित प्रत्यय के प्रकार में आते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, सौंदर्य, सुंदर वगैरह, इसके बाद में हम लोगों ने लगाया, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? कौन सा प्रकार में आ गया? तद्धित प्रत्यय के प्रकार में आ गया। इसके और भी ज्यादा उदाहरण है, कोष्टक के रूप में हम लोग देखेंगे ताकि आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ प्रमुख तद्धित शब्द, जैसे आ प्रत्यय लगाने से भूखा, प्रिया, विनीता, आई प्रत्यय लगाने के बाद चतुराई, भलाई, बुराई, ये शब्द तैयार होते हैं। ता ये प्रत्यय लगाने के बाद सुंदरता, प्रभुता, श्रेष्ठता। आऊ ये प्रत्यय लगाने के बाद उपजाऊ, पंडिताऊ, बटाऊ। कुछ और प्रत्यय देखते हैं, आका, भड़ाका, धमाका, धड़ाका। प्रत्यय लगाएंगे आयत, बहुतायत, तिरसायत, अपनायत। अभी आलू का जो लू है वो दूसरा लू है झगड़ालू, लजालू। उसके बाद आलू लगाएंगे वापस, आलू का लू पहला आएगा, लू का मात्रा पहले आएगी। दयालु, कृपालु, ईर्षालु। उसके बाद आवट, अमावट। ये सभी प्रत्यय के प्रकार किस में आते हैं? तद्धित में आते हैं, तद्धित प्रत्यय से कहा जाता है। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। कृदंत प्रत्यय मतलब आपको मालूम है, अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि ये कृदंत प्रत्यय जो है
वो किसी भी प्रकार की क्रिया से उत्पन्न होते हैं या क्रिया के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आव, यानी अगर आव प्रत्यय लगाया तो शब्द हो तैयार होता है पड़ाव, घेराव, सुझाव। उसके बाद आवट प्रत्यय लगाया सजावट, मिलावट, लिखावट। उसके बाद आवा, पहनावा, छलावा, बढ़ावा। उसके बाद आहट, जगमगाहट, सरसराहट, चिल्लाहट। उसके बाद आई, लिखाई, लड़ाई, सिलाई। प्रत्यय लगाया आन, शब्द बन गया उड़ान, थकान, मिलान। उसके बाद शब्द प्रत्यय लगाया ई, हंसी, बोली, धमकी। प्रत्यय लगाया ता, करता, धरता, दाता। शब्द प्रत्यय लगाया त, बचत और खपत। ये सभी शब्द हमें पता है कि ये सभी क्या है, ये सभी शब्द जो है जिसे प्रत्यय लगाया गया है ये सभी क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं को हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्यय लगाकर कृदंत प्रत्यय यहाँ पे तैयार किए। ठीक है, आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।